नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर एक बार आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे इकाई 4। इकाई 4 में देखते हैं क्या है। इकाई 4 में है दशमलव संख्या की अवधारणा। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग दशमलव में गुणा पढ़ेंगे, दशमलव में जोड़ पढ़ेंगे, दशमलव में घटाना पढ़ेंगे, दशमलव में भाग पढ़ेंगे। ठीक। जो भी क्वेश्चन न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। चलिए आते हैं, आज देखते हैं कि दशमलव संख्या की कैसे उत्पत्ति हुई है। देखिए, किसी संख्या में इकाई के बाद जब दसवां यानी 1/10 या सौवां 1/100 या इसी तरह से 1/1000 1/10,000वां स्थानों पर कोई भी अंक लिखना है तो इकाई के दसवां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है जिसे हम दशमलव कहते हैं। यानी आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यानी देखिए, जैसे ये हमारा कोई अंक है, ठीक। अब इसी में ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। कह रहा है कोई 10वां अंक लिखना है तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ 1 लगा दीजिए। 10वां है, 10वां संख्या है। अगर कोई 100वां संख्या लिखना है तो मान लीजिए कोई नंबर है 5, तो ये 100वां संख्या हो गया। कोई नंबर यहाँ है 6, तो ये क्या है, ये 1000वां संख्या है। कौन सा संख्या है, 1000वां संख्या है। आइए एक संख्या और लेते हैं। मान लीजिए ये 29,291 लिखा हुआ है। इसमें ये हमारा 10वां संख्या हो जाएगा और ये हमारा 100वां संख्या हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1000वां संख्या हो जाएगा। ठीक। दशमलव के इधर वाला ये 10वां संख्या होता है, ये वाला 100वां संख्या होता है, ये 1000वां संख्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 10th और इसको बोलते हैं 100th, इसको बोलते हैं 1000th। लास्ट में TH लगा होता है, इससे ये पता चलता है कि ये 1000वां भाग है। ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एक बार और समझाने का प्रयास करूँगा हम। ठीक। आगे देखते हैं। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। आइए अंकों में स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए कोई नंबर है लिखा हुआ है, ये कोई नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये नंबर है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हमारा जो नंबर इकाई पे है उसको लिख दीजिए इकाई वाला यहाँ हम देखिए बनाए हम। इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये 1000वां हो गया, 100वां हो गया, 10वां हो गया, इकाई हो गया। ये हम लोग पढ़े थे इसके पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ये पढ़े थे। तो देखते हैं ये कैसे लिखते हैं। इकाई वाले स्थान पे, इकाई वाले अंक के स्थान पे इकाई वाला लिख देंगे। यानी 2 है तो 2 इकाई वाले के स्थान पे रख देंगे। 3 दहाई है तो दहाई वाले स्थान पे रख देंगे और 4 सैकड़ा है तो 4 यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए यहाँ 10th, 100, 1000 है, उसको लिख देंगे। यानी 5 हमारा जो है 5 वो 10वां नंबर है। ठीक। 6 जो है 100वां नंबर है, 2 है 1000वां नंबर है। ठीक। इसी तरह से एक और है, यहाँ देखते हैं 93.42462। इसमें भी हम वही लिखेंगे। इकाई के स्थान पे जो है वो दशमलव के इधर वाला यानी लेफ्ट वाला, जैसे ही लेफ्ट वाला पहला अंक इकाई होता है। तो देखिए ये 3 हो गया और ये 9 क्या है हमारा, दहाई है। ठीक है, 93। अब 10वां है जो, वो देखिए 4 लिखा हुआ है। 100वां संख्या 6 है और ये हमारा 62 है। 1000वां संख्या 2 है। ठीक है। ऐसे इसको हम दशमलव के बाद पढ़ते हैं 4 2 3। ये नहीं पढ़ेंगे, 462 नहीं पढ़ेंगे, यानी 462 नहीं पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे 462 पढ़ेंगे। ठीक। आगे फिर देखते हैं।
आगे हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे। क्या? दशमलव संख्याओं का जोड़ सेम उसी तरह से है, बस थोड़ा दशमलव लग गया है और कुछ नहीं है। देखिए ये संख्या दी हुई है 9.25 दिया हुआ है, 8.75 दिया हुआ है, इसको ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड होता है। 5 5 10 का 0 लिख देते हैं, हाथ में 1 आ गया, एक कैरी हो गया। 2 और 7 9 और 1 कैरी, कैरी 1 जो बचा था उसमें जोड़ेंगे 10, 10 को 0 लिख देंगे। ठीक, कैरी 1 बचा हुआ है। ये देखिए 9 और 8 17 और 1 कैरी जो था 18 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट हम नोट कर देंगे, 18 लिख देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा यानी ये हमारा हजारवां संख्या है। 2 के नीचे 0 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, 3 के नीचे 2 है तो 3 और 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 9 और 3 जोड़ देंगे तो 12 को 2 लिख देंगे। दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे और एक कैरी बचा हुआ है तो इसमें हम जोड़ देंगे, यानी ये 7 और 9, 16 और एक कैरी, 16 और एक कैरी कितना हो जाएगा? 17। और ये हमारा एक जोड़ देंगे तो 17, 7 और एक 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8, यानी 87.252 लिख सकते हैं इसको। या फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए दशमलव के बाद एक ही स्थान है तो दशमलव के बाद जितना चाहे हम अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक है तो 2 0 हमको ज़रूरत है तो बढ़ा लेंगे, अपने सुविधा अनुसार 0 हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 को 3 लिख देंगे। पॉइंट है, पॉइंट लिख देंगे। 1 कैरी बचा हुआ है, 1 1 2 और 1 कैरी 3, और ये हमारा 8 और 3 11 होता है, 11 लिख देंगे। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। 0 और 1 1 2, 0 और 2 2 हो जाएगा। 6 7 13 होता है, 13 को 3 लिख देंगे, 1 कैरी आ गया। 1 1 2 और 1 कैरी 3 हो गया। 8 और 3 11 होता है, इसको लिख देंगे ऐसे ही। नेक्स्ट देखते हैं, और भी सवाल हैं, देख लेंगे। देखिए ये 3 है, 0.3 है, 0.4 है, इसको हम लिख देंगे, कितना होगा? 0.7 हो जाएगा, यानी पॉइंट के नीचे 0.0 है, 0 लिख देंगे। उसी तरह इसको लिखेंगे 0.34 0.52, ये सवांक का सवा से जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। दशमलव है, दशमलव लिख देंगे, 0 है, 0 लिख देंगे। देखिए कितना अच्छे से जोड़ा जा रहा है। देखिए 7 और 8 ये हमारा समा स्थान पे है, ये भी समा स्थान पे है। 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 को 5 लिख देंगे, 1 कैरी आ गया। 1 और 5 6 और कैरी 1 7 हो जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट लिख देंगे। 4 है, 4 लिख देंगे, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग घटाव। घटाव देखिए, एक सवाल बचा हुआ है जोड़ का। लिखा हुआ है, राम ने एक किताब 4.75 की तथा एक कॉपी 1.50 की खरीदी। बताओ उसने कुल कितने का सामान खरीदा। यानी राम एक लड़का है जो 4.75 की एक किताब खरीदता है और एक कॉपी भी खरीदता है 1.52 को। बताओ उसने कितने रुपए खर्च किया है, यही पूछ रहा है। तो देखिए किताब का कितना दिया है, वो किताब यानी बुक का खर्च किया है 4.75। कॉपी का भी खर्च किया हुआ है, कितना खर्च किया? 1.50। जोड़ लेंगे यानी कुल खर्च जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा? 5 और 0 5, 7 और 5 12 को 2 1 आ गया। पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे और ये जोड़ लेंगे तो देखिए 4 और 1 5 और कैरी 1 6, 6.25 कितना आ गया? 6.25
25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव संख्याओं का घटाना देखिए, दशमलव संख्याओं का घटाना किस तरह से होगा। जैसे जोड़ किए हैं वैसे ही घटाना भी है, सेम इसी तरह से। जैसे देखिए 5 में से 8 यानी समान स्थान पे है, समान स्थान पे ये भी है, दशमलव के 2 स्थान पे, दशमलव के 2 स्थान पे है। ये 5 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा एक, क्योंकि ये 5 है, ये 8 है, बड़ा है ये। इससे ये कैरी लेगा, ये कैरी इसको दे नहीं पाएगा, इसलिए ये लेगा, फिर ये इसको देगा। तो देखिए ये इससे कैरी लिया, ये 10 हो गया। अब ये इसको कैरी दे दिया तो ये 9 हो गया, ठीक है। ये 15 हो गया, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब ये 9 है, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, और पॉइंट के स्थान पे पॉइंट। ये अब 5 बचा हुआ है, 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पॉइंट के स्थान पे 1 अंक है, पॉइंट के इधर दाहिने तरफ 2 अंक है, इधर हम 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। अब 0 में से 8 घटेगा ना, ये किससे कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ये कैरी इसको दे दिया है, बचा है 4। 4 में से 7 जाएगा नहीं, एक इससे कैरी लेगा 14 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, एक इसको ये दे दिया तो 5 बचा है, ये हो गया 5 में से 2 चला गया तो कितना बचा 3.72। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे 3 पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे इधर है, पॉइंट के बाद 2 अंक इधर है, 3 और 2 घटा देंगे इसको भी। 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 10 में से 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक कैरी लेगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये एक कैरी इसको दे दिया है, बचा है अब कितना, ये 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी 35.11। ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए। ये भी घटाना ही है, 5 में से 5 चला जाएगा, 0 बच जाएगा। ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक इससे कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, ये इसको दे दिया है तो 3 हो गया, 3 में से 3 गया तो 0 बच गया। ये देखिए इसी तरह से ये भी देखिए 5 में से 7 नहीं जाएगा, एक किससे कैरी लेगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच गया। अब ये हमारा 5 बच गया, 5 में से 9 नहीं जाएगा, एक इससे ये कैरी लेगा, फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 15 हो जाएगा, और 15 में से 9 चला जाएगा तो 6 बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। ये बचा 9 में से 8 जाएगा तो 1, और ये भी कितना एक दे दिया था तो 1 ही बचा। ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 में से 8 नहीं जाएगा, एक इससे कैरी लेगा, यानी ये बच गया हमारा 15 हो गया, ये 0 हो गया। 15 में से 8 जाएगा 7, और 0 में से 2 नहीं जाएगा, एक इससे ये कैरी ले लेगा, कैरी जैसे ही लेगा ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और वो पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा अब एक दे दिया है तो बच्चा 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना 3। ठीक। आगे दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल में लिखा हुआ है 17 डेसीमीटर में 35 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। यानी पहले तो डेसीमीटर है, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक। तो हमारे पास 17 सेंटीमीटर डेसीमीटर है, तो 17 डेसीमीटर को हम इसमें गुणा कर दें। 17 डेसीमीटर तो 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में भी आ गया, सेंटीमीटर में भी आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है इतने को इतना से घटाइए, तो देखिए घटाने पे आएगा 170 में से
35 घटाएंगे तो बनेगा 10 में से, ये 0 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 5 जाएगा ही नहीं, एक इससे कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब ये कैरी दे दिया है, इसको बचा 6, 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचा और ये 1 बच जाएगा। ठीक, ये हमारा इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये लिखा हुआ है, रिचा ने, देखिए रिचा ने एक दुकान से हल्दी 4.75 की, नमक 5.00 की तथा धनिया 3.50 का और तेल 16.50 का खरीदा। यदि उसने 50 का नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को किस तरह से हल करते हैं। आइए, जितने भी सामान वो खरीदी है पहले उसको जोड़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम जितना दी है यानी 50 का दी है तो 50 में से उसे हम घटा लेंगे। तो आइए देखते हैं वो कितना सामान खरीदी है। खरीदा गया सामान, देखिए लिखेंगे खरीदा गया सामान, गया सामान, खरीदा गया सामान, इसको जोड़ लेंगे खरीदा गया सामान को। देखिए 3.50 का है, सर यहाँ से जोड़ते हैं, 4.75 का है, 4.75 का है, नमक खरीदी है वो 5 रुपये का, और धनिया हम लिख दिए हैं पहले ही, और तेल खरीदिए 16.50 का, 16.50 का, और कोई सामान नहीं खरीदा गया है। तो देखिए इसको कुल खर्च है इसका, ये निकल जाएगा कुल खर्च, कुल खर्च। तो देखिए जोड़ेंगे इसको, 0.500 तो 5 आ गया, इसको जोड़ेंगे हम 5, 5 10 और 7 17 को 7, दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, एक कैरी बचा हुआ है, 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और एक कैरी बचा हुआ है 19, 19, और ये जो बचा हुआ है 1 2 हो जाएगा। ठीक, इतना उसने खर्च किया है। अब देखिए दुकानदार उसे लौटाएगा, दुकानदार उसे लौटाएगा कितना, तो देखिए इधर दुकानदार उसे लौटाएगा, उसे लौटाएगा, उसने 50 रुपये दिया है ना, तो 50 रुपये का सामान पैसा दिया है और 29 रुपये है, 29 रुपये 7.5 का पैसा खरीदा सामान, 29 रुपये 7.5 का सामान खरीदा है। तो हम देखिए दशमलव के बाद 0 हम अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेते हैं और इसको घटा देंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक कैरी यहाँ से ले लेगा ये, तो 10 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना बचा 5, ये भी इससे कैरी लिया 10 हो गया था, जब इसको ये दिया तो 9, 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 बच गया, ये इसको दे दिया था यानी ये भी 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और ये 4 बचा था, 4 में से 2 गया 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $15 माइनस 95 यानी 95 सेमी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले डेकामीटर देख लेते हैं क्या होता है। तो एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक डेकामीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमारे पास 15 डेकामीटर है, तो 15 डेकामीटर मीन्स 15 डेकामीटर है, डेकामीटर, तो 15 गुणे 1000 बराबर 15,000 सेंटीमीटर। अब हम घटा लेंगे इसको, अब हम घटाएंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे इसको हम घटाएंगे तो 15,000
में से घटाएंगे हम 95 घटाएंगे, 95 घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 में से 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक कैरी लिया है इससे, तो ये 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, और ये हमारा कितना 9 बचा, 9 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ 9 है, 9 में से 9 चला जाएगा तो 0 बचा। ये एक कैरी दे दिया था तो 9 बचा, 9 लिख देंगे। ये एक कैरी इसको दिया था 4 हो गया, और ये 1 है तो 1 ही लिख देंगे। इस तरह से हमारा इतना सेंटीमीटर आएगा। आगे सवाल देखते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणा, यानी अब हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा पढ़े, जोड़ पढ़ लिए, घटाव पढ़ लिए, अब हम गुणा पढ़ेंगे। दशमलव संख्याओं का गुणा क्या होता है, तो देखिए जब भी किसी जीरो वाली संख्या से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो जीरो पहले ऐड होता है और संख्या का बाद में गुणा होता है। तो देखिए कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 1.25 गुणे 10, तो देखिए अब गुणा कर रहे हैं, एक जीरो है तो ये दशमलव क्या होगा, इधर एक अंक आ जाएगा। अगर 2 जीरो रहेगा तो ये इधर आ जाएगा, 3 जीरो रहेगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। जैसे देखिए 1 जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव, ये एक अंक का स्थान दाहिने तरफ चला जाएगा, 2.5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 9.35 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है और ये 2 अंक बाद स्थान में इधर लगा हुआ है, 2 अंकों के बाद इधर से 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो देखिए ये 2 अंक दाहिने तरफ खिसक जाएगा दशमलव, यानी हो जाएगा ये 935, इतना आंसर आ जाएगा। देखिए ये 8.767 गुणे 1000 यानी 1000 दिया हुआ है, तो ये इसमें दशमलव के दाहिने तरफ 3 अंक लगे हुए हैं और इसमें जीरो भी 3 अंक है, इसलिए क्या हो जाएगा, दशमलव एक 3 अंक तक दाहिने तरफ खिसक जाएगा, यानी ये 3 अंक यहाँ दशमलव आ जाएगा। और यहाँ कोई अंक नहीं इसलिए दशमलव लगाएंगे नहीं, 1000 से गुणा हो रहा है 8 7 6 7, यहाँ आ जाएगा, ये दशमलव अब हट जाएगा क्योंकि 3 अंक बाद है और 3 जीरो से गुणा हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 0.2 गुणे 0.3। अब देखिए यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो भूल जाइए, कुछ देर के लिए इसे भूल जाइए दशमलव कितना लगा हुआ है, सीधे सीधे अंक के साथ गुणा कराइए, अंक के साथ गुणा कराइए। 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6। अब देखिए कितने अंक बाद यहाँ दशमलव लगाया है, दाहिने तरफ से एक अंक इधर एक अंक इधर, यानी एक ये 2 अंक हो गया ना, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, एक ये एक जीरो लगा देंगे और यहाँ दशमलव इधर भी जीरो लगा दीजिए। ठीक, वैसे ही यहाँ देखिए ये इधर से 2 दशमलव के इधर से ये 2 अंक बाद लगा हुआ है, दशमलव के इधर से ये दाहिने तरफ 2 अंक बाद लगा हुआ है, यानी टोटल 4 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। तो अंक अंक का गुणा कर लीजिए, 2 छक्का 12, यहाँ लिख लीजिए 12 और 2, अभी तो हमें 4 अंक चाहिए इसलिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे इधर और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट यहाँ भी लगा देंगे, 1.0। ठीक, यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ देखिए दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है और दशमलव के दाहिने तरफ 1 है, यानी टोटल हमको 3 अंक बाद लगाना है। तो 5 चौका 20 लिख दीजिए और एक जीरो है, 3 अंक लगाना है तो एक जीरो और बढ़ाइए और यहाँ दशमलव लगाइए, इधर भी एक जीरो लगाइए। यहीं से मेन हमारा काम है, इधर जीरो नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जीरो लगाना है, हमको 3 अंक दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं दशमलव संख्याओं का भाग। आगे है ये दशमलव संख्याओं का भाग। अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के बाद जोड़ पढ़ चुके, घटाव पढ़ चुके, गुणा पढ़ चुके और लास्ट ये है दशमलव संख्या का भाग। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 125 भागा 10। अब देखिए इसमें गुणे वाले का विपरीत होगा। ये जैसे देखिए ये 125 में ये जीरो वाले संख्या से एक और एक जीरो है ना, इस तरह से जब भाग देते हैं तो बहुत सिंपल होता है। देखिए 125 लिख देंगे, 125, इसमें कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो दाहिने तरफ से इधर देखिए एक अंक बाद जीरो, एक जीरो है तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 125 लिख लिए
और देखिए ये कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाइए, 1 2, यानी यहाँ दशमलव लगा दीजिए। यहाँ भी देखिए 125 है, कितने जीरो हैं, 1 2 3, दाहिने तरफ से गिनिए 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगाइए, इधर जीरो भी बढ़ा दीजिए। ठीक, इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इतने से 4 से भाग दीजिए, यानी 2.624 में 4 से भाग दीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का कई तरीका है। आप आइए देखिए, सबसे पहले भूल जाइए कि ये दशमलव लगा हुआ है, बस इतना कहीं दिमाग में नोट कर लीजिए कि ये दाहिने से 3 अंक बाद दशमलव लगा है। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है 4 से डिवाइड करेंगे हम 2 6 2 4 में। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होता है। ये डार्क नहीं चल रहा है, पेन को हम बदल लेते हैं। तो देखिए ये 4 से भाग देंगे, इसमें कितने बार में, 4 6 का 24, इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 को नोट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 5 20 आ जाएगा, तो 20 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना हो गया 2, फिर इसको 4 को नोट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 का 24, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव के 3 अंक बाद जी अंक के दाहिने तरफ से 3 अंक बाद दशमलव है, इसमें भी वही काम करेंगे, यानी ये हमारा आंसर है 6 5 6 में 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक, उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम 71 का टेबल हमको देख रहे हैं, 71 का टेबल, यानी इससे ये कट करेंगे तो कितना, 5 बार में कट रहा है, कितने बार में, 5 बार में। तो कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ जितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 4 और एक ये जो 5 आया है कटा हुआ है 71 से 5 बार में कटा, ये लिख देंगे। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा हुआ है 6.25 1.5, इससे भी भाग देंगे तो देखिए, या तो इसमें 100 से गुणा करा लीजिए, ठीक, या तो इसमें क्या कीजिए, गुणा कराइए, 2 संख्या है, 2 संख्या से गुणा कराइए, देखिए 100 से गुणा कराइए नीचे ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 625 और नीचे हो जाएगा 150। ठीक है, अब 15 से कट रहा है तो 15 से काटिए, 15 से 15 चौका 60, 15 चौका 60 और ये हो गया हमारा 2, 15 से कट रहा है, पूरा टोटल नहीं कट रहा है, फिर भी हम 5 से पहले काट के देखते हैं, 5 से, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 एकने 5 और 5 दूना 10 और इधर 5 पचे 25, ये हो जाएगा। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से कटेगा तो ये कितना हो जाए, 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 आया, 5 पचे 25, 5 से ये कटेगा 6 बार में। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 और दशमलव ऐसे लिखे, 6 चौका 24 1/6 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे जगह नहीं है इसलिए हम पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं इसको पॉइंट में। देखिए एक सवाल और है, इसको भी देखिए, यदि प्रत्येक कार में 5 लोग यात्रा करते हैं तो 35 लोगों के लिए कितनी कारों की आवश्यकता है। तो देखिए एक कार में कितने लोग बैठते हैं, एक कार में 35 लोग, सॉरी 5 लोग। तो देखिए 35 लोगों के लिए कितने कार चाहिए, 35 लोगों के लिए कारों की ज़रूरत पड़ेगी, 35 लोगों के लिए आवश्यकता होगी, कारों की आवश्यकता, कार की
आवश्यकता। तो सीधे सीधे 35/5 कर लीजिए और डिवाइड करेंगे तो 7 बार में आएगा, यानी 7 कारों की हमकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।